process, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will be discuss class 9 physics doubt classes. स्टूडेंट पिछले 5 मई के वीडियो में एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस डाउट में आया है स्टूडेंट के थ्रू. वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा डाउट में आया है उसमें आया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी. एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम पहले बात करते हैं कि हाउ टू डिफाइन द वेक्टर क्वांटिटी. तो ए फिजिकल क्वांटिटी इन विच गिवन मैग्नीट्यूड विथ द डायरेक्शन. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब मैग्नीट्यूड विथ गिवन डायरेक्शन, जब कोई भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ दिया रहता है तो दे आर द नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी. अब जैसे मान लो एक एग्जांपल की बात करें तो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है. तो ये सब हमारे एग्जांपल्स क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी के हैं. तो अब मान लो कि जैसे कि हमने बात किया कि फोर्स, तो फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. अब फोर्स का सिंबल क्या हो गया, एफ हो गया. फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं. तो व्हेन वी आर राइट ऑन द एरो ऑन द एफ, यानी जो सिंबल के ऊपर जब हम एरो लगा देंगे तो दिस क्वांटिटी आर द बिलोंगिंग टू ए वेक्टर क्वांटिटी. वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी से बिलोंग करना स्टार्ट कर देगा. अब जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए है, दे आर द यूज एरो. इसका मतलब क्या हो गया, ए इज द सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. हम ए से जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस क्वांटिटी आर बिलोंगिंग टू वेक्टर क्वांटिटी. और ए इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन एंड एफ इज द सिंबल ऑफ द फोर्स एंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. तो एफ पे एरो लग गया, ए पे एरो लग गया एंड दैट मींस दिस इज द सिंबल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि रिप्रेजेंट 5 मीटर पर सेकेंड द वेलोसिटी इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो चूंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी इक्वल टू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब अगर इसको हम ग्राफ पे ड्रा करें तो ग्राफ पे यह डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है. तो मान लो कि ये जो स्लोप हो गया है तो हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया. लेकिन अब यह यहाँ पे नहीं पूछा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी. अब ये पूछा रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड का हमें नॉर्थ डायरेक्शन में, चूंकि ये वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन भी दिया है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में. तो अब नॉर्थ के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया. तो नॉर्थ ओरिजिन से अपवर्ड जो लाइन है वो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया. ये हमारा डायरेक्शन हो गया. तो अब यहाँ पर ओरिजिन से हम 5 यूनिट 1 2 3 4 एंड 5 अब यहाँ पर आ गए और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड. तो ओरिजिन से 5 मीटर पर सेकेंड मतलब इस पॉइंट पर हमारा ये वेलोसिटी डिफाइन हो गया. तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्लियरेंस हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का क्लियरेंस हो गया. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे. तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि हाउ टू रिप्रेजेंट स्पीड नहीं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है. कह रहा है गिव ए सूटेबल एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है डिस्टेंस को हमें डिफाइन करना है. तो ध्यान दो. तो पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू डिफाइन द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का मीनिंग होता है कि टोटल लेंथ ऑफ ए कवरिंग पाथ, यानी हम किसी जर्नी को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो उस जर्नी को कंप्लीट करने में हमने कितना लेंथ कवर किया. तो जितना हमने लेंथ कवर किया, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज द नोन एज द डिस्टेंस. लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होता तब उसमें हम बोलते कि डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मान लो कि डिस्टेंस के लिए हमने बात किया, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए मूविंग बॉडी, दे आर द स्टार्ट जर्नी फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड रीच एट द पॉइंट बी. सपोज दैट इन दिस केस दे आर द ट्रेवल ए 100 मीटर डिस्टेंस एंड एट दिस पॉइंट बी टर्न. और यहाँ से मान लो ये टर्न लेता है एंड रीच बी एट द पॉइंट सी. और मान लो कि इस केस में यह चलता है 200 मीटर. तो डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग बॉडी, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी. तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हमने लिया है, 100 मीटर लिया है और बी सी कितना लिया है, 200 मीटर लिया हुआ है. तो 100 + 200
ये मिलकर कितना हो जाएगा 300 मीटर हो गया। एंड दैट मीन्स अब इसमें ये आ गया 300 मीटर। तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। अगर यही डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाता तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट इसको ज्वाइन करते, ए से सी को ज्वाइन करते। अब मान लो कि यहाँ पर अगर हम राइट एंगल बना देते तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाता ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन अंडर रूट करके सॉल्व करते तो क्या निकलता, वह डिस्प्लेसमेंट निकलता। तो कह रहा है गिव ए सुटेबल एग्जाम्पल फॉर द डिस्टेंस बट नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में अब ए से जर्नी स्टार्ट किए तो हमने बी तक, तो यहाँ से ए से सी तक पहुँचने के लिए हमने ए टू बी एंड बी टू सी मूव किया, इसलिए हमने ए बी और बी सी के लेंथ को ऐड कर दिया। तो ये आर द एग्जाम्पल ऑफ द 100 प्लस 200 इक्वल टू कितना हो गया 300 मीटर हो गया। तो इट इज द क्लियरेंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 डाउट। तो अब डिस्प्लेसमेंट का हमको निकालना था, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता ए सी, और ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फिगर। यहाँ पे जब हम 90 डिग्री लिए हैं तब, अगर यहाँ पे 90 से लेस या ग्रेटर एंगल होता तो हम डायरेक्ट ए टू सी को मेजर करते और स्केल पे जो इसका लेंथ आता दे आर दोनों ने द डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसकी अगर वैल्यूएशन करते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर तो 10,000 प्लस 4,000 40,000 इक्वल टू 50,000। तो हो जाएगा 250 अंडर रूट 2। तो अब इसका आ जाएगा रिजल्ट ए सी इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, तो हो गया 10,000 प्लस 40,000, इसको ऐड करेंगे तो हो गया 50,000। तो 50 को हम सकते हैं 2 इंटू 25,000। तो अब यहाँ पे इसको कर देते हैं 20 इंटू 2500, तो 25 का स्क्वायर हो गया 50, और 20 को कर देते हैं 2 इंटू अंडर रूट 5, तो हो जाएगा 100 अंडर रूट 5 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के जो डाउट्स थे, इस डाउट का ये एक सॉल्यूशन वीडियो है। आफ्टर दिस वी आर डिस्कसिंग एनी बी अदर डाउट्स इन योर exercise or the assignment, you are write the comment in Google Classroom. Thank you.